मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 57 एंड 58। अंश की फैमिली आ चुकी थी। सुहाना जी की नज़र अब भी रीवा पर हिट की थी। वह बैग में नज़र छुपाकर सबसे रेवा को देख रही थी और यह चीज़ रेवा महसूस कर सकती थी कि बार बार सुहाना जी इसको देख रही है, लेकिन वही चीज़ इग्नोर करती है क्योंकि वह आराधना की इन लॉ थी। थोड़ी देर में आराधना नीचे आती है और एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट होती है। आराधना अंश को अंगूठी पहनती है और अंश आराधना को। इसी तरह एंगेजमेंट पार्टी आगे बढ़ती है। रितिका अभी आदि के साथ थी और आदि रीवा से थोड़ा दूर। तारे वही चीज़ महसूस कर सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं रहती हो। आज रोहन और रूही के साथ थी। रोहिणी रीवा से कहती है, यार रीवा तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो, मुझे भी कोई नुस्खा बता दो। ये सुनकर राज हंसते हुए कहता है, वो पागल लड़की, नुस्ख नहीं नुस्खा होता है। तू रूही मुंह बनाकर रहती है। हाँ ठीक है ना, तू समझ गया ना, हर बात में धोखा मत कर। आ जाते हैं औरतों की तरह टांगदानी। तो राज कहता है, हाथ मेरी टांगे लंबी है, तेरी तरह छोटी थोड़ी है जो तंग करने से पहले सोचूंगा। रूही राज के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहती है, गधे तूने क्या कहा, तेरा क्या मतलब है कि मैं छोटी हूँ? तू भी गधे की जैसे लंबा हो कि क्या ही कर लिया तूने, दिमाग तो तेरा अभी भी छोटा ही है। रोहन रूही का हाथ पकड़ के कहता है, तुम दोनों भी ना कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। रेखा इधर उधर देखकर रास्ते रहती है, राज तुम्हारी फैमिली। राज कहता है, अरे वह सब ना बाहर गए हुए हैं, इसलिए इस वजह से आ नहीं पाए। नहीं, इस बार रेवा को अपनी जगह दो, उनको की जगह चार रास्ता घूमने महसूस हो रहा था। वह इरिटेटिंग फुल कर रही थी। इधर उधर देखते हैं तो देखी है कि सुहानी जी के साथ अब उनके हस्बैंड यानी अंश के पापा राघव जी भी रेवा को देख रहे थे। समझ नहीं पा रही थी कि यह लोगों ने भूल क्यों रहे, पता नहीं उसे पर है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। वहां से थोड़ा साइड हटके कोने में चले जाती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था इतने लोगों का नज़र खुद पर। ऐसे तो ऑलमोस्ट सभी लोग उसको देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नज़रें बहुत पेनी थी जो अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकती थी। और इसको साइड से कुछ किसी की बात करने की आवाज़ आती है। उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, वह इतनी दूर से ही सुन सकती थी। कोई किसी से बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। वह किसी लड़की की आवाज़ थी। रीवा एक बार सुनकर ही पहचान सकती थी, वह ऋतिक की आवाज़ थी। ऋतिका कॉल पर किसी से कह रही थी, काम हो गया ना? हाँ आदि, आदि का साथ तो मेरे साथ ही है, समझो वह मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। नहीं, मैं उसे भी पिछले सालों का सच नहीं पता लगने दूंगी। इतना कहकर ऋतिका कॉल काट देती है और वह साइड में थी, जिस वजह से ऋतिका उसको नहीं देख पाती है। रीवा के हाथ में ग्लास था, वह उसे पर टैप करके कुछ सोच रही थी। बहुत गहरी सोच में थी, शायद वह बहुत कुछ अपने दिमाग में प्लान बना चुकी थी। वह खुद से कहती है, जितना यहाँ सब शांत दिख रहा है इतना शांत तो है नहीं, बहुत से राज है जिस पर अभी पर्दे लगे हुए हैं और पर्दा उठाना जरूरी है। रीवा किसी को कॉल करती है और कहती है, आई वॉन्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऋतिका। बस इतना कहकर वह कॉल काट कर देती है। ऋतिक और रीवा धोनी हाल में आ चुकी थी सबके सामने। ऋतिका उसे डायरेक्टर को देख रही थी, असल में हम डायरेक्ट के साथ मूवी करना चाहती थी। ऋतिका बहुत वक्त से स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में, वह आदि की हेल्प लेना चाहती थी। वह जानती थी आदि का इशारा ही काफ़ी है, लेकिन आदि इस चीज़ के साथ खिलाफ था। उसे नहीं पसंद था कि कोई भी अपने टैलेंट के अलावा किसी भी तरीके से आगे जाए। अगर ऋतिका रहती तो आदि उसकी मदद जरूर करता, लेकिन शायद ऋतिक की वाली वादी की नज़र में काम हो जाती है। इससे आदि इसके बारे में गलत सोचने लगता, इसलिए दिखने कभी उसकी मदद नहीं ली। आदि ने एक दो बार कहा, पर तब भी ऋतिक ने नाटक करते हुए उसे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दीपिका की खुद के बेस पर उसे कोई मूवी मिल ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी। पर आज जरूर डायरेक्टर ने रेवा को ऑफर किया तो ऋतिका की दिल में एक इवेंट सी महसूस हुई। उसको ऐसा लग रहा था रीवा आई है बस उससे उसका सब कुछ छीनने के लिए। बहुत लोगों ने रीवा से बात करने की कोशिश की थी, काफ़ी लड़कों ने यानी कि, मगर रीवा ने उन लोगों से अपनी एक दूरी बनाकर रखी थी। एंगेजमेंट पार्टी में वह लड़का शुभम भी आया था जो कि रीवा की मदद की थी कॉलेज के पहले दिन पर, और उसके गले लगाने पर अधिक गुस्सा भी आया था। अगर आपको शुभम याद नहीं है तो आपको एपिसोड 7 देखना पड़ेगा, क्योंकि शुभम की फैमिली भी काफ़ी प्रेस्टिजियस फैमिली थी, इसलिए वह लोग भी आए हुए थे। वही मेंशन के बाहर गार्डन में 5 की मां सुहानी जी और उसके फादर राघव जी बैठे थे। राघव जी सुहानी जी से कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वही शक्ल वैसी आवाज़ उसकी ही तरह, बताओ ऐसा हो कैसे सकता है? तो सुहानी जी कहती है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये कैसे पॉसिबल है, तो बहुत कंफ्यूज फुल कर रही हूँ, लेकिन यह वह नहीं है, अब तक क्या कैसे हो सकती है इतनी? राघव जी कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जो इंसान मुर्दा को जिंदा कर सकता है, जिंदा को मुर्दा, वह कुछ भी कर सकता है। तो खुद को खूबसूरत बनाना और जवान दिखाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने इससे पहले भी आपने बहुत सारे इनोवेशन से हम सबको हैरान किया है। सुहानी जी कहती है, पर पता नहीं क्यों मुझे यह वह नहीं लग रही है।
अगर रीवा वही होती जो हम सोच रहे हैं तो वह हमें पहचान लेती, लेकिन उसकी आंखों में तो हमारे लिए एक अनजान पान है, जैसे कि वह हमें जानती ही ना हो। राघव जी कहते हैं मुझे नहीं पता, वह कुछ भी कर सकती है, वह हमेशा हम सबकी शुरू से अलग करके दिखाती है। तो सुहानी जी कहती है क्यों ना हम उसे जाकर पूछे। तो राघव जी कहते अभी तुम खुद ही कह रही हो कि तुम्हें लगता है कि रीवा वह इंसान नहीं है, अगर वह ना हुई तो फिर बात बढ़ जाएगी, लोग हमसे पूछने लगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सुहानी जी कह दिया आपने एक चीज़ नोटिस की, उसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह नहीं है, मुझे पहले लगा था उसकी तरह, जो मैंने पास से देखा तो रीवा की आंखें बिल्कुल अलग थी। राघव जी कहते हैं मुझे भी लगा उन दोनों की आंखें बिल्कुल अलग है, लेकिन जो उन दोनों में अभी से है वह है ज्वाला, जो इन दोनों को एक तरह जैसा दिखाता है। सुहानी सी रहती है हमें ये बात नहीं छोड़ देनी चाहिए, तो किसी और के काम में गई तो सब पता करने लगेंगे और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, शायद रीवा के लिए भी और हम सब के लिए भी। राघव जी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, तुम और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना। सुहानी जी हाँ मैं अपना सर हिला देती हूँ, तो वह दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंगेजमेंट पार्टी से सब लोग चले जाते हैं, बस घर के लोग बचे थे। तो सारे यंगस्टर्स एक साथ बैठे हुए थे, रिवराज और रूही के बीच में बैठी हुई थी। शुभम भी वहीं पर ही बैठा हुआ था। तो एक लड़का कहता है जो शायद उन सब का कोई रिश्तेदार था, वह कहता है क्यों ना हम सब एक गेम खेलें, ये बहुत फैन होगा, और वैसे भी अब तो बस फैमिली मेंबर्स बच्चे हैं। रूही खुशी से कहती है हाँ बिल्कुल। रूही की खुशी देखकर रोहन भी मान जाता है, वही आदि कुछ नहीं कहता है। तो रितिका जानबूझकर अपनी अहमियत दिखाने के लिए आदि से कह दिया आदि प्लीज तुम भी खेलो ना। तो आंधी तो रितिका की बात नॉर्मली नहीं डालता था, और यह बात रितिका को पता थी। तो आदि हाँ में सर हिला देता है। रितिका बहुत ज्यादा प्राउड नजरों से रीवा को देख रही थी, वह रीवा को बताना चाहती थी कि देखो आदि सिर्फ मेरा है और मेरी ही बातें मानता है। रोमी और रोहन रेवा को भी इंसिस्ट करने लगते हैं, तो वह भी मान जाती है और आज भी मान जाता है। सब बॉटल स्टैंड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रूथ एंड डेयर आता है, लेकिन एक बार डेट शुभम के ऊपर आता है, उसको डरे मिलता है, वह डेट कस करता है। वह अपने एक सामने बैठे फ्रेंड को कुछ इशारा करते हैं, तो उसका फ्रेंड उसके सारे को समझ के कहता है शुभम तुझे आज किसी लड़की को कन्फेस करना है, किसी को भा। शिवम हल्की मुस्कान के साथ उड़ जाता है, अरे वह अपनी नजर झुकाकर बैठी थी, उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस रूही राज और रोहन के इंसिस्ट करने पर यहाँ पर बैठी थी। तभी उसको एहसास होता है किसी ने उसका हाथ पकड़, उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है, लेकिन तभी वह देखी है कि वह शुभम है। उसका दिल चाह रहा था कि शुभम को यहाँ से लात मार के भगा दे, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वही आदि का खून खौल गया था, वहाँ पर फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई नहीं था। आदि का बस नहीं चल रहा था कि वह शुभम को उठाकर घर से फेंक दे। देव आदि कुछ भी कर पाते उससे पहले ही शुभम अपनी आंखें बंद करके डायरेक्ट एक ही सांस में कह देता है आई लव यू। देव पता नहीं कब से मैं तुम्हें ये कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रीवा ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली थी, शुभम को करने के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं था, कोई उसे पीछे बिना उसके हाथ को पड़े। मुझे पहले ही जगह कोई तेज आवाज आती है, वह अपनी नजर उठाकर देती है, शुभम दूर गिरा हुआ था और देती है क्या आदमी उसे कंटिन्यू मारे जा रहा था। वहां पर सब लोग ये चीज देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी जाकर शुभम की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी आदि से उलझना नहीं चाहता था। वह समाधि से लगने का मतलब अच्छी तरह जानते थे, अगर आदमी शुभम को मार भी देता तब भी बोलो कुछ भी नहीं कहते। आदि शुभम को मारे जा रहा था, ये चीज देखकर रोहन और आज जल्दी से आगे बढ़ते वादी को रोकने, लेकिन आदि बहुत गुस्से में था, वह कंटिन्यू रोहन के कभी मुंह पर पांच कर रहा था तो कभी पेट पर लात मार रहा था। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि अपने एक आदमी को आवाज देता है रघु। रघु आदि का गार्डन दौड़कर वहां पर आता है, आदि उसको शुभम की तरफ इशारा करता है। आदि का घाट रघु इशारा समझकर शुभम को वहां से अब उठ कर ले जाता है। आदि में शुभम को बहुत मारा था, शुभम अब कुछ बोलने की भी हालत में नहीं था। आदि आगे सबको बिना देखे रेवा का हाथ पकड़ता है, उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए अपने साथ ऊपर ले जाता है। नीचे खड़े सारे लोग देखते ही रह जाते हैं, सब हैरान थे कि यह क्या हुआ। वही रितिका जो बहुत गुस्से में थी, उसका गुस्सा अपने काबू में ही नहीं था, उसका दिल चाह रहा था वह यहाँ पर सब तोड़ दे और तबाह कर दे। आदि रेवा के ऊपर ले जाता है और बिना किसी वार्निंग के अपने रूम का गेट खोलकर रेवा को बेड पर फेंक देता है और गेट लॉक कर देता है। रेवा के हाथ में पहले से ही चोट लगी थी, आदि के पकड़ने से उसने और दर्द होने लगता है, बट रेवा को उधर महसूस नहीं होता है। आदि रेवा के जबड़े को पकड़ते के कहता है कि समझ नहीं आता ना तुम्हें, मैंने कहा था ना कि तुम लड़कों से दूर रहोगी। रेवा आराम से आदि का हाथ अपने चेहरे से हटाती है और कहती है मैंने उसे अपने पास आने को नहीं कहा था। आदि गुस्से में कहता है पर वह तो तुम्हारे पास आया ना। तो रेवा कहती है तो इसमें तुम्हारा क्या।
आदि गुस्से में क्या कहते हैं, बोलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो रेवा भी कहती हूँ हाँ, वह हस्बैंड जो दुनिया के सामने तो आ ही नहीं सकता, जैसे कागजों पर मेरा हस्बैंड है, वह इंसान जो दुनिया के सामने मुझे अपना कहने से डरता है। अगर तुम नहीं तो लोग तो मेरे पास आएंगे ही ना। आदि का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, इधर से देखते हुए कहता है अभी मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशन डिस्क्लोज हो, क्योंकि अभी हम दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जानना है। तो रेवा कहती है तुम जानते नहीं थे तो शादी, क्योंकि ऐसे भी तो जान सकते थे ना तुम मुझे। आदि रीवा से कहता है मैं तुमसे शादी इसलिए कि मुझे डर था कहीं मैं देर ना कर दूं और कोई और तुम्हें ना ले जाए। रेवा कहती है अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है, तुमने मुझसे शादी क्यों की। अभी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के पास, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। आदि की बात सुनकर रेवा को अपने दिल में एक तेज धड़कन से महसूस होती है, जिसकी आवाज रेवा खुद भी सुन सकती थी। उसके सामने बैठा आदि भी, रेवा के चेहरे पर एक अलग सी लालिमा आ गई थी। आदि अपने मन में कहता है फूलगल। आदि मौका देखकर रहेगा कि कमल को पकड़ के उसको अपने करीब कर लेता है और एक बाकी नजदीक क्यों जाकर कहता है रेवा अब मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई दूरियां रहे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। आदि की बात सुनकर रीवा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। इससे पहले रीवा को इतनी शर्म कभी महसूस नहीं हुई। उसने अपनी नजरें झुका ली। आदि ने इसको हाँ समझा और रीवा को अपने थोड़ी और करीब लाया और उसके कान में कहा रीवा मैं जाता हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी हो हम दोनों की मर्जी से हो। रेवा कुछ नहीं रहती है तो आदि उसकी हाँ समझकर उसको अपने करीब लाता है और एक झटके में उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। रेवस को आज बिल्कुल माना नहीं करती हूँ, ना खुद से दूर करती है। ये देखकर आदि को खुशी होती है कि रेवा जिसे खुद से दूर नहीं कर रही है। आदि रेवा को 5 मिनट किस करने लगता है। रेवा भी आदि को अब किस में साथ दे रही थी। यह जो आदि को दिल से बहुत खुशी दे रही थी धीरे धीरे जाते जा रहा था। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने सारे हर तोड़कर एक दूसरे को अपना बना लिया, लेकिन रेवा को बहुत दर्द हो रहा था। ये चीज बड़ी महसूस करता है तो वह झुककर विवाह के कानों में कहता है क्या तुम वजन हो। मेरा दर्द नहीं थी, वह बस हाँ मैं कर गिरा देती है। ये सुनकर पता नहीं क्यों आदि को अपने दिल में ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत सारे मिठास घोल दी हो। आदि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिससे रेवा को और तकलीफ हो रही थी। पता नहीं रात के किस पहर में ये सब रुका और रेवा बहुत गहरी नींद में सो गए। आदि वॉशरूम से बाहर आता है फ्रेश होकर तो वह देखता है कि रीवा अब भी गहरी नींद में सो रही है। वह रीवा के पास जाता है तो देखा है कि चादर पर यानी बेडशीट पर बहुत सारे लाल धब्बे थे। वह देखकर उसे अपने दिल में फिर से खुशी महसूस होती है और युवा को अपने गोद में उठता है अच्छे से कि उसकी नींद न टूटे और उसको वॉशरूम में ले जाता है। उसकी बाद तब में हल्के गर्म पानी में लेटा देता है। वह जानता था इससे रेवा को आराम मिलेगा। फिर वह रूम में जाता है और बेडशीट को हटाकर एक नई बेडशीट बिछा देता है। आदि रूम से बाहर नहीं जाता है, वह अपने ही क्लोजेट रूम से रीवा के लिए अपनी एक शर्ट निकलता है और एक चारों जरूर से लेकर वॉशरूम में चला जाता है और वह रीवा को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको अपने कपड़े पहने देता है। रीवा जो कब से जागी हुई थी लेकिन उसने अपनी सिर्फ आंखें बंद कर रखी थी। उसे आदि का इतना केयरिंग नेचर अपने लिए बहुत अच्छा दे रहा था और कहीं ना कहीं उसे सुकून दे रहा था। वह जानती थी कि आज वह आदि की हो चुकी है पूरी तरीके से। यह चीज़ उसके दिल को एक राहत दे रही थी और आदि भी सिर्फ अब उसका हो चुका है। आदि रेवा को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटकर खुद भी लेट जाता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। वह रेवा को बहुत टाइटली हग करके था और रेवा की माथे को चूमते हुए कहता है रेवा, रेवा कैसी है, हाँ बोलो। आदि कहते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ, आज फाइनली तुम सिर्फ मेरी हो गई, नाउ यू आर ओनली माइन। रीवा कुछ नहीं रहती है, वह बस आदि के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदि यह जो मैसेज करता है तो वह रीवा के बालों को सहलाने लगता है। वह दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह में उन दोनों की नींद टूटती है जब उन्हें अपने गेट पर नॉक की आवाज आती है। रीवा उठाती उससे पहले आदि उठ जाता है और वह उठकर गेट खोलना है। वह गेट खोलना है तो सामने रितिका खड़ी थी। रितिका बिना कुछ कहे डायरेक्ट अंदर आ जाती है। आदि उसे रोकना चाहता था, आदि नहीं चाहता था कि रितिक ये सब देखे, बट रितिका मीना को सोने अंदर आ जाती है। वह अंदर आती है तो वह अंदर देती है कि वह नीचे आंधी और रीवा के बहुत सारे कपड़े गिरे हुए हैं और बैठकर रिवर्स हुई है आदि के कपड़ों में, जो बयां कर रहे थे कि कल रात क्या हुआ होगा। ये देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आया था, उसके हाथ कांप रहे थे। ये चीज रेवा ने देख ली थी। रीवा शांति से बेड से उठती है लेकिन वह खड़ी नहीं होती है, वह बैठकर ही बैठी रहती है। ये देखकर रितिका अपना गुस्सा शांत करते हुए कहती है रीवा, मुझे आदि से बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर रूम से बाहर जाओगी। रीवा रहती है मेरे सामने करो। ये सुनकर रितिका थोड़े अपनी आवाज ऊंची करके कहती है रेवा, मुझे जरूरी बात करनी है।
रीवा आदि को देख रही थी जिसमें शर्ट नहीं पहने की और आदि शर्टलेस था। रीवा को बहुत बुरा लग रहा था ये देखकर। वह चाहती थी कि शादी को कहीं आगे जाओ और अपनी शर्ट पहनकर आप कुछ कहानी वाली थी। उससे पहले आदि रेवा से कहता है, रेवा अपने कमरे में जाओ। रेवा आदि को ही देख रही थी, वो कुछ नहीं कहती है, वहां से उठती है और सीधे बाहर चली जाती है। गाइस, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा उसके लिए सॉरी, पर मैंने बहुत जल्दी में लिखा था क्योंकि आप एपिसोड के स्टॉक्स नहीं है मेरे पास और आप सब आगे एपिसोड चाहते थे और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट।